Hello students, Jai Hind all of you. This is Shaista Khan and once again I am here with you for the second part of the chapter. Which chapter? The Portrait of a Lady, which is written by खुशवंत सिंह. ये कहानी जो है वो उनकी अपनी खुद की दादी माँ की कहानी है कि वो अपनी दादी जी के साथ किस तरीके से वक्त गुजारा करते थे और उन्होंने अपनी दादी जी को बहुत अच्छी तरह से इसमें डिस्क्राइब भी किया है, पूरा अपीयरेंस बताया है और ये भी बताया है कि उनका रिलेशनशिप जो था उनकी दादी जी के साथ वो कैसा था. जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे फर्स्ट जो टॉपिक आता है अपीयरेंस ऑफ द ग्रैंड मदर. ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया था यस्टरडे. आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन यू अबाउट द अपीयरेंस ऑफ द ग्रैंड मदर कि वो बूढ़ी थी जैसे सबकी होती हैं, यंग और प्रिटी भी रही होंगी कभी, लेकिन ये नहीं मानते थे. कौन नहीं मानते थे? खुशवंत सिंह जो राइटर हैं वो उस चीज़ को नहीं मानते थे. ये कहानी उनके बचपन की कहानी है. खुशवंत सिंह जी जब उनके साथ रहा करते थे दादी जी के साथ तब की बात है ये, और वो बताते हैं कि वो अपनी दादी जी के साथ कैसे गांव में रहते थे और दादी जी उन्हें कैसे स्कूल लेकर जाया करती थी. इस तरीके से उन्होंने अपनी सारी बातें इस चैप्टर के अंदर रखी हैं. उन्होंने ये भी बताया है कि वो सुबह उठाती थी वो उनको स्कूल के लिए तैयार भी करती थी, स्टील चपातीज़ देती थी और फिर वो उनके साथ चल देती थी. यहाँ तक मैंने आपको पढ़ा दिया था. नाउ कम टू द सेकेंड पार्ट ऑफ द चैप्टर, ग्रैंड मदर एक्कम्पनीड. ये जो टॉपिक आया है, जैसे मैंने बताया कि वो जो बच्चा है वो दादी जी के साथ स्कूल जाता था, दादी जी उसको स्कूल लेकर जाती थी. द ऑथर्स ग्रैंड मदर ऑलवेज एक्कम्पनीड हिम टू स्कूल एज इट वॉज अटैच्ड टू द टेम्पल. ऑथर की जो ग्रैंड मदर थी वो हमेशा उनके साथ चलती थी. जैसे आप इस पिक्चर में देख सकते हैं साथ में जा रहे हैं दोनों. तो ये स्कूल जाती थी इनके साथ. क्यों जाती थी? उसका रीज़न ये था बिकॉज द टेम्पल वॉज अटैच्ड विद द स्कूल, और वी कैन से द स्कूल इज़ अटैच्ड विद द टेम्पल. तो दोनों एक दूसरे के साथ अटैच्ड थे, इसलिए ये दादी जी भी उनके साथ चली जाती थी. इट वॉज अर हैबिट टू कैरी सेवरल स्टील चपातीज़ फॉर द विलेज डॉग्स. दादी जी की एक आदत और थी कि वो स्टील चपातीज़ अपने साथ लेकर जाया करती थी. क्यों ले जाती थी? फॉर द विलेज डॉग्स. वो जो गांव के डॉग्स होते हैं उनको वो फीड करती थी, विच दे यूज्ड टू फीड वाइल रिटर्निंग फ्रॉम द स्कूल. वो उसको फीड करती थी डॉग्स को, स्टील चपातीज़ फीड करती थी डॉग्स को जब वो स्कूल से दोनों वापस आ रहे होते थे. द ग्रैंड मदर यूज्ड टू सिट इनसाइड द टेम्पल. और जितने समय तक बच्चा पढ़ता रहता था, यानी खुशवंत सिंह पढ़ते रहते थे, उस समय तक दादी जी सिट इनसाइड द टेम्पल. वो बैठ जाती थी टेम्पल के अंदर, रीडिंग द होली बुक्स. और वो होली बुक्स पढ़ती थी वाइल द नैरेटर लर्न एंड प्रेयर इन द स्कूल. और इतनी देर नैरेटर जो है वो क्या करते थे? प्रेयर करते थे और साथ में वहाँ पर स्कूल में पढ़ भी लिया करते थे. तो इतनी देर तक दादी जी क्या करती थी? वो वहाँ टेम्पल में अपनी होली बुक्स रीड किया करती थी. यहाँ पर तो उन्होंने बात करी अपने साथ. खुशवंत सिंह ने जो बात कही है वो जब वो स्कूल जाती थी उस टाइम की बात कही है. अब आ गया एक टर्निंग पॉइंट. इनकी ज़िंदगी में एक टर्निंग पॉइंट भी आया. इनकी रिलेशनशिप में थोड़ी सी दूरी आ गई. कब आई दूरी? अ टर्निंग पॉइंट इन रिलेशनशिप कैसे हुआ? द नैरेटर्स पेरेंट्स सेंट फॉर दैम इन द सिटी. जो नैरेटर के पेरेंट्स थे अब इन्होंने इनको सिटी में बुला लिया. किनको सिटी में बुला लिया? दोनों को. क्योंकि इनको जॉब मिल गई पेरेंट्स को अच्छी सी, तो इन्होंने इनको भी अपने पास अब बुला लिया था. अब विलेज लाइफ ख़त्म हो गई है, अब सेकेंड स्टेज स्टार्ट हो गई है सिटी की. फर्स्ट स्टेज थी विलेज की, सेकेंड स्टेज आती है सिटी की. अब ये पेरेंट्स के साथ रहते हैं. इट वॉज़ अ टर्निंग पॉइंट इन देयर रिलेशनशिप. अब यहाँ पर एक मोड़ आ गया उनकी दोस्ती में. किन की दोस्ती में? खुशवंत सिंह और उनकी दादी की दोस्ती में एक मोड़ आ चुका था. दे शेयर्ड द सेम रूम. वो एक ही कमरे में रहते थे. शेयर्ड द सेम रूम. हिज ग्रैंड मदर नो लॉन्गर वेंट टू स्कूल विद हिम. यानी रहते तो थे एक ही कमरे में, लेकिन अब उनके साथ उनकी दादी जी स्कूल नहीं जाया करती थी जैसे वो पहले विलेज में जाया करती थी. तो कहने का मतलब ये है कि उनके साथ उनका जाना जो था, जो वो स्कूल जाती थी उनके साथ, वो अब बंद हो चुका था.
द नरेटर वेंट टू एन इंग्लिश स्कूल इन अ मोटर बस, क्योंकि अब बस आती थी, जैसे आप लोगों के लिए बस आती है वैसे उनके लिए भी बस आती थी, तो वो दादी जी घर में रहती थी और वहाँ पे कोई टेम्पल भी ऐसा नहीं था कि अटैच्ड हो। देयर वर नो डॉग्स इन द स्ट्रीट्स, और वहाँ पर डॉग्स भी नहीं दिखाई देते थे सड़कों पर। द ग्रैंड मदर टूक टू फीडिंग द स्पैरोज, अब दादी जी ने अपनी ज़िंदगी को थोड़ा सा चेंज कर लिया। अब वो किसको फीड करती हैं, अब वो स्पैरोज़ को फीड करने लगी। पहले डॉग्स को करती थी फीड जब गांव में थी, शहर में इनको स्पैरोज़ मिल गए और उनको वो फीड करने लगे। ईयर्स रोल्ड बाय, ऐसे ही दिन गुजरते चले गए, साल गुजरते चले गए। द ग्रैंड मदर एंड हर ग्रैंड सन सॉ लेस ऑफ ईच अदर, अब दोनों अपनी अपनी ज़िंदगी में इतने बिजी हैं कि दोनों एक दूसरे को ज़्यादा देख नहीं पाते हैं और ना ही ज़्यादा उनसे एक दूसरे से बात कर पाते हैं। शी हेटेड इंग्लिश एंड साइंस, अब दादी जी को तो वैसे भी धार्मिक चीज़ें पसंद थी, तो वो कह रही हैं कि ये बता रहे हैं खुशवंत सिंह जी कि ग्रैंड मदर जो थी उनकी, उन्हें इंग्लिश और साइंस बिल्कुल पसंद नहीं थी, क्योंकि अब वो इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ रहा है ना। She felt sad that there was no teaching about God and the scriptures at the new school. खुशवंत सिंह जी ये भी बताते हैं कि वो बहुत दुखी होती थी क्योंकि उन्हें ये पता चल गया था कि अब उनके स्कूल में, खुशवंत सिंह जी के स्कूल में भगवान की बातें नहीं होती हैं, टीचिंग अबाउट गॉड नहीं होता, कोई धार्मिक किताबें नहीं पढ़ाई जाती हैं एट द न्यू स्कूल, उस नए स्कूल में। शी डिडंट लाइक म्यूज़िक लेसन्स बीइंग गिवन इन द स्कूल, दादी जी को उनकी ये सारी चीज़ें पसंद नहीं थी क्योंकि उस स्कूल में म्यूज़िक भी सिखाया जाता था, इसलिए वो चीज़ उनको बहुत बुरी लगती थी। टू हर म्यूज़िक हैड ल्यूड एसोसिएशंस। व्हाट डू यू मीन बाय ल्यूड? ल्यूड का मतलब होता है जो गंदे लोग होते हैं, बुरे लोग होते हैं। तो पहले के ज़माने में ऐसा होता था कि ये जो चीज़ें होती थी, ये गाना बजाना, ये सब जो होता था, उसको एक गंदा वो माना जाता था, प्रोफेशन। तो इसलिए दादी जी इस चीज़ को बहुत बुरा समझती थी, ल्यूड समझती थी। ये काम तो किनका था? ये काम उनका होता है जो प्रोस्टिट्यूट्स करते हैं। इट वॉज गुड ओनली फॉर प्रोस्टिट्यूट्स एंड बैगर्स, ये इन लोगों का काम नहीं है, अच्छे घर वालों के लिए नहीं होता था म्यूज़िक। तो दादी जी इन चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा क्या हो जाती थी, परेशान हो जाती थी, और दादी जी को ये सारी चीज़ें बिल्कुल पसंद नहीं होती थी। अब धीरे धीरे जब रिलेशनशिप में टर्निंग पॉइंट आया तो बॉन्ड ऑफ फ्रेंडशिप ब्रोकन, जो इनकी फ्रेंडशिप थी अब धीरे धीरे टूटने लग गई, क्योंकि दोनों एक दूसरे को अब कम देख पाते थे, कम मिल पाते थे, कम बात कर पाते थे। व्हेन द राइटर वेंट टू यूनिवर्सिटी, अब बच्चा बड़ा हो चुका है, खुशवंत सिंह बता रहे हैं कि मैं अब यूनिवर्सिटी जाने लगा, कॉलेज लाइफ आ गई उसकी। ही वॉज अलॉटेड अ रूम फॉर हिज स्टेइंग, और यूनिवर्सिटी में उसको एक कमरा मिल गया रहने के लिए। द कॉमन लिंक ऑफ देयर फ्रेंडशिप वॉज ब्रोकन, अब यहाँ पर फ्रेंडशिप बिल्कुल टूट चुकी है। जो एक कॉमन लिंक थी दोस्ती की, वो अब ख़त्म हो चुकी है, टूट चुकी है। किसकी? दादी जी की और खुशवंत सिंह जी की। पहले छोटा बच्चा था, विलेज में रहा, फिर थोड़ा बड़ा हुआ, इंग्लिश मीडियम स्कूल में गया, अब वो और बड़ा हो गया है तो यूनिवर्सिटी में गया। तो इस तरीके से ये स्टेजेस बताई गई हैं। फर्स्ट विलेज स्टेज, सेकेंड सिटी स्टेज, थर्ड जब वो बड़ा हो गया और यूनिवर्सिटी चला गया। अब यहाँ पर इनकी फ्रेंडशिप जो थी वो टूटी। द ग्रैंड मदर एक्सेप्टेड हर लोनलीनेस क्वाइटली, अब दादी जी को मालूम था कि इसके अलावा मेरे पास कोई भी चारा नहीं है, मुझे अपने अकेलेपन को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, इसलिए उन्होंने अपने अकेलेपन को क्वाइटली एक्सेप्ट कर लिया। हिज ग्रैंड मदर स्पेंट टाइम विद हर स्पिनिंग व्हील, अब दादी जी के साथ पोता नहीं रहता था, वो चला गया था, तो वो अपना सारा समय जो था वो किस में निकालती थी? स्पिनिंग व्हील में निकालती थी। उस व्हील उधर बैठ जाती थी और स्पिन करती रहती थी व्हील को। फ्रॉम सनराइज टू सनसेट शी सेट बाय हर व्हील, यानी सुबह से लेके शाम तक सूरज निकलता था, सूरज डूबता था, तब तक वो उसी स्पिनिंग व्हील के साथ बैठी रहती थी एंड रिसाइटिंग प्रेयर्स, और प्रेयर भी रिसाइट करती रहती थी। इन द आफ्टरनून शी रिलैक्सड फॉर अ वाइल, लेकिन शाम को जब दोपहर होती थी थोड़ी, तो दोपहर को वो थोड़ा सा रिलैक्स करती थी फॉर अ वाइल टू फीड द स्पैरोज। लेकिन वो रिलैक्सेशन भी कब क्यों होता था? वो इसलिए होता था ताकि वो स्पैरोज को फीड कर सकें। जैसे पहले विलेज में वो डॉग्स को फीड करती थी, तो यहाँ पर वो स्पैरोज को फीड करती थी, तो वो थोड़ा सा समय निकाल लेती थी दोपहर को।
शी ब्रोक द ब्रेड into little bits and threw them to the sparrows. वो क्या करती थी, वो ब्रेड के टुकड़ों को स्पैरोज के आगे थ्रू कर देती थी, फेंक देती थी, डाल देती थी. शी वॉज ऑलवेज गेटिंग सराउंडेड बाय स्पैरोज. वो हमेशा उनके चारों तरफ, स्पैरोज चारों तरफ उनके आ जाते थे, इकट्ठे हो जाते थे. यानी यूँ कह लो कि दादी जी जो थी वो हमेशा स्पैरोज के चारों तरफ रहती थी. दैट वर पर्चिंग ऑन हर लेग्स एंड शोल्डर्स, जो कि कभी उनके पैरों पर आकर बैठ जाते थे. पर्चिंग मीन्स आकर बैठ जाते थे वहाँ पर, कुछ शोल्डर्स पे बैठते थे, कुछ पैरों पर आके बैठ जाते थे. दैट वर पर्चिंग, और आवाज़ निकालते रहते थे. सम इवन सेट ऑन हर हेड, कुछ तो ऐसी थी स्पैरोज जो उनकी हेड के ऊपर बैठ जाया करती थी. शी नेवर ड्रोव देम अवे, लेकिन वो उनको कभी उड़ाती नहीं थी. शी करके उड़ाने की आदत उनकी नहीं थी. तो चारों तरफ उनके स्पैरोज रहती थी. फीडिंग द स्पैरोज वॉज द हैप्पीएस्ट हाफ आवर ऑफ द डे फॉर हर. और जो फीड करती थी वो जो स्पैरोज को, वो उनके लिए बहुत ही अच्छे, वो उतना समय उनके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता था. पूरे दिन का उतना समय उन्हें बहुत अच्छा लगता था. तो ये जो डॉग्स को, यानी उनके अंदर एक आदत थी कि वो बहुत जानवरों के साथ उनका रिलेशन बहुत अच्छा था, बहुत अफेक्शन था उनको उनके साथ. देन नैरेटर गोज़ अब्रॉड. अब खुशवंत सिंह जो थे वो कहाँ चले गए, अब्रॉड चले गए, बाहर चले गए. यूनिवर्सिटी की जो पढ़ाई थी वो पूरी हुई, अब वो हायर स्टडीज़ के लिए जा चुके हैं. इससे आगे की पढ़ाई उन्हें करनी है, तो हायर स्टडीज़ के लिए वो जा चुके हैं. तो हायर स्टडीज़ में देयर नैरेटर गोज़ अब्रॉड. The narrator decided to go abroad for higher studies. The grandmother was upset. Grandmother बहुत दुखी थी क्योंकि उसका बेटा अब जा रहा था. She came to leave him at the railway station. लेकिन वो उसको छोड़ने के लिए वहाँ पर आई. कहाँ आई? रेलवे स्टेशन पर आई. She didn't show any emotion. उनको दुख तो था, लेकिन उन्होंने अपने इमोशंस को छुपा कर रखा. उन्होंने दिखावा नहीं किया कि देख बेटे मुझे बहुत दुख हो रहा है. उनकी आंखों में कोई आंसू नहीं दिखाई दे रहे थे, न चेहरे पर कोई इमोशन दिखाई दे रहा था. शी किस्ड हिज फोरहेड साइलेंटली. और उन्होंने, उनकी दादी जी ने, वो बताते हैं खुशवंत सिंह जी कि मेरी दादी जी ने मेरे फोरहेड को बड़ी प्यार से किस किया. द नैरेटर थॉट दैट इट वॉज लास्ट साइन ऑफ फिज़िकल कॉन्टैक्ट बिटवीन दैम. और नरेटर को ऐसा लगा कि शायद ये आखिरी समय है कि मैं अपनी दादी जी से मिल रहा हूँ, यानी फ़िज़िकल जो कांटेक्ट हो रहा है हम दोनों के बीच में. उनको एहसास हो चुका था ऐसा कि शायद ये मेरी दादी जी के साथ मेरा लास्ट कांटेक्ट है. पता नहीं उन्हें ऐसा क्यों लगा था जब वो अब्रॉड जा रहे थे. एंड देन केम, जब वो वापस आते हैं, यानी कहाँ से बाहर वापस आए हैं अब वो आ गए हैं अब्रॉड से वापस. तो उनका सेलिब्रेशन किया जा रहा है. किनका सेलिब्रेशन? खुशवंत सिंह जो अब्रॉड से आए हैं उनका सेलिब्रेशन हो रहा है. सेलिब्रेटेड द होम कमिंग ऑफ हिज ग्रैंडसन. ग्रैंडसन आ चुका है, सेलिब्रेट करना है. उनके आने की खुशी हुई है. अच्छे अच्छे पकवान बनेंगे घर में, गीत गाए जाएंगे घर में जैसे पहले होता था. द नैरेटर रिटर्न होम आफ्टर 5 years. नैरेटर घर आ गए हैं 5 साल के बाद. द ग्रैंड मदर डिड नॉट लुक अ डे ओल्डर. दादी जी तो जैसी थी वैसी उतनी ही बूढ़ी दिखाई दे रही हैं. ऐसा नहीं लग रहा था कि इससे ज़्यादा बूढ़ी अभी हो गई है. इन द इवनिंग अ चेंज केम ओवर हर. शाम को एक बदलाव दिखाई दिया उनके अंदर. जब वो आ गए, कौन आ गए? खुशवंत सिंह जी घर आ चुके हैं, सब लोग आ चुके हैं घर में. तो शाम की बात बता रही हैं वो कह रहे हैं कि एक चेंज उनके अंदर दिखाई दिया. शी डिड नॉट प्रे. उन्होंने उस दिन पूजा नहीं करी. शी कलेक्टेड ऑल द वुमन ऑफ द नीबरहुड. उन्होंने बहुत सारी औरतों को, आसपास की जो औरतें होती हैं, नीबरहुड यानी आसपास की जो औरतें होती हैं, उनको उन्होंने बुलाया, कलेक्ट किया. शी टूक एन ओल्ड ड्रम. उन्होंने एक पुराना सा ड्रम लिया, जैसे हम बजाते हैं ड्रम, एंड स्टार्टेड सिंगिंग. तो ये चेंज इनको दिखाई दिया कि आज उन्होंने प्रे नहीं करी. उन्होंने क्या किया है, एक ढोल ले लिया है और गाना बजाना शुरू कर दिया है आस पड़ोस की औरतों को बुलाकर. शी कंटिन्यूड थम्पिंग द ओल्ड ड्रम फॉर सेवरल आवर्स. वो इतनी खुश थीं अपने पोते को देखकर कि वो कंटिन्यूसली थम्पिंग करती रहीं, अपने ढोल को बजाती रहीं. वो पुराना जो ड्रम था काफ़ी घंटों तक उसे बजाया उन्होंने.
शी sang ऑफ द होम कमिंग ऑफ वॉरियर्स, और उन्होंने वहाँ पर उन औरतों के साथ बैठकर गाना भी गाया, जैसे योद्धा लोग जब आते हैं ना घर पर, वैसे गाने जो गाए जाते हैं वैसे गाने उन्होंने गाए वहाँ पर ड्रम बजाकर. दे हैड टू परसुएड हर टू स्टॉप सिंगिंग and beating of the drum could make her tired. For the first time she forget to pray. खुशवंत सिंह बताते हैं कि ये पहली बार ऐसा हुआ था कि उन्होंने प्रे नहीं करी थी, वो भूल गई थी प्रे करना, और उनसे कहा भी था कि प्लीज़ अब आप इसको बंद कर दो. दे हैड टू परसुएड हर टू स्टॉप. लोगों ने कहा कि नहीं दादी जी अब बहुत हो चुका, बंद करो ये सब, सिंगिंग और बीटिंग ऑफ ड्रम बंद कर दो, आप थक जाओगी. लेकिन तब भी उन्होंने ये काम किया, और पहली बार ऐसा हुआ था कि वो अपना पूजा पाठ भूल गई थी. नाउ वी कम टू द नेक्स्ट स्टेप, ग्रैंड मदर्स डेथ. अब पूजा पाठ भूल गई, उन्होंने पूजा पाठ नहीं करी, सब चीज़ होने के बाद लास्ट सीन जो आता है वो है खुशवंत सिंह की दादी जी की डेथ का. द नेक्स्ट मॉर्निंग शी फेल इल. She declared that her end was near. अगली सुबह वो बीमार हो गई, क्योंकि वो वैसे भी थक चुकी थी, बहुत ज़्यादा उन्होंने ढोल बजाया था, बीमार हुई, और उन्होंने खुद ही डिक्लेयर कर दिया कि अब उनका जो ज़िंदगी है वो अब ख़त्म हो रही है. She declared that her end was near. She didn't want to waste any more time. वो नहीं चाहती थी कि उनका अब टाइम ज़्यादा वेस्ट हो. Any more time talking to them. She lay peacefully in bed. वो चुपचाप शांति से बेड पर लेट गई. She continued praying and telling her beads. अब वो कंटिन्यूसली क्या कर रही थी, वो माला थी उनके हाथ में, रोजरी थी उनके हाथ में, उसी को प्रे कर रही थी, उसी को बोले जा रही थी. Then her lips stopped moving. और फिर क्या हुआ, जब वो बोलते बोलते एकदम क्या हुआ, उनके जो लिप्स थे वो स्टॉप हो गए, मूव करना. The rosary fell down from her lifeless fingers. जो माला जप रही थी, वो जो मोती वो पढ़ रही थी, वो एकदम से माला उनके हाथ में से, फिंगर्स में से नीचे गिर गई. She was dead. She was laid on the ground. Her dead body was covered with a red shroud. वो मर चुकी थी. She was laid on the ground. फिर उनको नीचे लिटाया गया, जैसे जब कोई मर जाता है तो उसको नीचे लिटा दिया जाता है. हर डेड बॉडी वॉज कवर्ड विद अ रेड श्राउड. उनकी डेड बॉडी को कवर कर दिया गया रेड श्राउड के साथ. अब आपको पता ही है कि उनको जानवरों से बहुत प्यार था. लास्ट जो पैराग्राफ है वो खुशवंत सिंह मॉर्निंग ऑफ स्पैरोस के बारे में कर रहे हैं कि देखो जानवर भी कितना समझदार होता है, कि जो चिड़ियाँ थी, जो ये चहचहाती थी चिड़ियाँ, वो भी उनको क्या करने आ गई, मॉर्निंग करने आ गई हैं, दुख प्रकट करने आई हैं. उन्हें भी पता चल गया कि खुशवंत सिंह की दादी जी अब इस दुनिया से चली गई हैं. वो उस दिन खाना खाने नहीं आई हैं स्पैरोस, वो उस दिन उनका दुख प्रकट करने इकट्ठी हो गई वहाँ पर, जब उनकी डेड बॉडी को वहाँ रखा गया. इट वॉज इवनिंग, द सन वॉज सेटिंग. ये शाम का टाइम था, सूरज डूब रहा था. दे ब्रॉट अ वुडन स्ट्रेचर. वो लोग क्या लेकर आए, दे कौन है, उनके पेरेंट्स जो थे और खुशवंत सिंह जो थे, उन्होंने एक वुडन स्ट्रेचर लिया और उसमें उनको दादी को लिटाने के लिए स्ट्रेचर लिया. दे स्टॉप्ड हाफ वे इन द कोर्टयार्ड. थाउजेंड्स ऑफ स्पैरोज सेट नियर हर डेड बॉडी. बहुत सारी स्पैरोज जो थी वो उनके डेड बॉडी के आसपास बैठ गई. दे डिड नॉट चरप. जैसे वो रोज़ आती थी तो चरप करती थी, ची ची करती थी. आज उन्हें दुख था इसलिए वो चरप नहीं कर रही थी. एवरीवन फेल्ट सॉरी फॉर द बर्ड्स. हर कोई मतलब दुखी था. द नैरेटर्स मदर ब्रॉट ब्रेड एंड ब्रोक इट इनटू लिटिल क्रम्स. नैरेटर अंदर भी गया, अंदर से इन चिड़ियों के लिए खाना भी लेकर आया और उनको डाला भी, लेकिन उन्होंने खाया नहीं क्योंकि वो दुखी थी. शी थ्रू दोज क्रम्स टू दैम. उनकी जो नैरेटर की मदर थी वो अंदर गई, उन्होंने जाकर ब्रेड ली और ब्रेड के टुकड़े किए, उनके आगे डाले, लेकिन उन्होंने नहीं खाए. द बर्ड्स टूक नो नोटिस ऑफ दैम. बर्ड्स ने इस चीज़ पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया. व्हेन दे कैरीड हर डेड बॉडी आउटसाइड द स्पैरोज फ्लू अवे क्वाइटली. जब इनकी डेड बॉडी को ले जाया जा रहा था बाहर को, तो स्पैरोज जो थी वो शांति से वहाँ से निकल कर चली गई.
और इस तरीके से यहाँ पर उनकी जो दादी जी थी उनकी डेथ हो जाती है। और किस तरीके से जानवर भी इस चीज़ को समझता है। उस जानवर ने भी कुछ नहीं खाया, यानी बर्ड्स ने भी कुछ नहीं लिया, और वो चुपचाप वहाँ से निकल गए। थैंक यू ऑल ऑफ यू। आई होप यू अंडरस्टूड दिस चैप्टर।